दीपावली आने से पहले हमें क्या करना है वो तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली पूजन में क्या करना है और दीपावली की सजावट में ऐसा क्या करना है कि जब हम माँ लक्ष्मी को, जो कि चंचला हैं, वो हमारे घर आए, हम उन्हें इनवाइट करें, तो हम उन्हें अपने घर रोकें कैसे, स्थिर लक्ष्मी कैसे बनाएं। बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि हम लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। आप लोगों ने भी जनरली यही देखा होगा। मगर हम अगर ध्यान से अपने शास्त्रों को पढ़ें और अपने पुरातन काल की संस्कृति को देखें तो वहाँ हमेशा ट्रिनिटी को देखा जाता था। मतलब हम ट्रिनिटी को देखते हैं, त्रिमूर्ति सभ्यता को फॉलो करते आए हैं। त्रिमूर्ति जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति जैसे कि अगर हम नदियों में भी लें तो गंगा जमुना सरस्वती। अब अगर हम त्रिमूर्ति की दीपावली पे बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे लक्ष्मी, गणेश और माँ सरस्वती की। अगर दीपावली की सजावट के समय पे हम कुछ खास ध्यान रख लें तो हम अपने घर में लक्ष्मी को भी स्थापित कर सकते हैं, उन्हें स्थिर बना सकते हैं। पूरे साल भर के लिए वो हमारे यहाँ स्थिर रह सकती हैं और गणेश जी हमारे सारे विघ्न भी हर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हमारे पास धन लक्ष्मी आ जाएगी और हमारे पास हर्डल्स भी नहीं रहेंगे, हमारी लाइफ में हम जो भी करेंगे उसमें कोई अड़चनें नहीं होंगी, तब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बुद्धि। बिना बुद्धि के तो हमें पता नहीं होगा ना ये जो पैसा आया हम इसे कहाँ लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहीं हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। जब हम इन तीनों को, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, इन तीनों को जब हम पूजते हैं तो जो हाई एनर्जी का एक सर्किट कंप्लीट होता है वो बहुत ही हाई एनर्जी होता है। मतलब उससे आपके घर की जो ऑरा है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हैं कि फिर उसके बाद आप साल भर जो भी करें आपके हित में ही होता है। पर एक छोटा सा कैच है और वो है कि हम इन तीनों का आवाहन कैसे करेंगे। इन तीनों का आवाहन अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन जो तत्व यूज होंगे, जो एलिमेंट्स यूज होंगे, वो वही 5 तत्व हैं, वही 5 एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमारी हिंदू कल्चर या हमारी हिंदू संस्कृति बेस्ड है। यानी कि वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस एंड एयर। दीपावली एक 5 दिनों का पर्व है। धनतेरस से स्टार्ट होके और भाई दूज तक चलता है और धनतेरस वाले दिन से ही हम माँ लक्ष्मी को इन्वोक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जल्दी मानती नहीं है, ये बहुत जल्दी रूठ जाती हैं। इसलिए हम उनके हिसाब से क्लीनिंग और सजावट शुरू कर देते हैं। हम धनतेरस से ही रंगोली बनाना शुरू कर देते हैं अपने घर के बाहर। आप जरा सोचिए, आप किसी को अपने घर इनवाइट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कितने लोग आ रहे हैं, उनकी क्या पसंद है, वो खाने में क्या पसंद करते हैं। अगर आपको उनकी पसंद नापसंद पता होगी तो आप उनके लिए रिटर्न गिफ्ट्स भी सोच पाएंगे, अदरवाइज आप क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। इसीलिए सिमिलरली माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है अगर वो आपको पता हो, गणेश जी को क्या पसंद है अगर वो आपको पता हो, और सरस्वती माँ को क्या पसंद है अगर वो आपको पता हो, तो आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, फुल रिस्पेक्ट से एंड कंप्लीट 100% डेडिकेशन से अपने घर में इनवाइट कर पाएंगे और वो आपको ब्लेसिंग्स दे पाएंगे और खुशियां दे पाएंगे। दिस दिवाली वी शुड बी अवेयर व्हाट वी आर डूइंग, whom we are inviting, what all we should do, और हम उन्हें कैसे प्लीज करेंगे जिससे हम 100% प्रॉस्पेरिटी, धन, समृद्धि और हार्मनी अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकें। अब लक्ष्मी जी के बारे में बात करूंगी। देखिए, आपने कभी नोटिस करा है कि आप किसी के घर जाते हैं और आपको उनके मेन डोर पे ही कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती है जो आपको बहुत पसंद है, तो आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड हो जाते हैं ना और आपका मन खुश हो जाता है। सिमिलरली जब लक्ष्मी जी आपके घर आती हैं, कहा जाता है ना कि दिवाली वाले दिन लक्ष्मी माँ सबके घर जाती हैं, तो जब वो आपके द्वार पे आए, आपके मेन डोर पे आए, तो आप उन्हें उनकी फेवरेट चीज़ के सबसे पहले दर्शन कराइए, और वो है जल तत्व को यूज़ करके पानी के एक वेसल में, मतलब आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं या कांच का बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चौड़ा बर्तन लेके आप उसमें कमल का फूल तैरा दीजिए। कमल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और जब वो उसे देखेंगे उनका मन बिल्कुल खुश हो जाए और वो खुशी खुशी आपके घर के अंदर आना पसंद करेंगी। और अंदर आने के बाद जो चौकी आप लगाएंगे, जो ऑल्टार आप लगाएंगे पूजा का, उसमें आप जो दिया जलाएंगे वो गाय के घी में जलाइए। गाय के घी में जला हुआ दिया जब लक्ष्मी माँ के सामने रखा जाता है तो वो बहुत प्रसन्न होती है। इस तरीके से हमने वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट को तो यूज कर लिया।
अब हम यूज करेंगे अर्थ एलिमेंट, यानी कि क्या भोग चढ़ाएंगे हम लक्ष्मी माँ को, किस चीज का भोग चढ़ाएंगे। उन्हें हम भोग चढ़ाएंगे, भोग में देंगे अनार, यानी कि वो फल जो कि लाल रंग का है, लाल रंग उन्हें बहुत प्रिय है। अब बात आई एयर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट में क्या करेंगे, हम एयर एलिमेंट में खुशबू फैलाएंगे, यानी कि गुलाब का इत्र। गुलाब का इत्र जहां तहां हम ऑल्टार के ऊपर लगा देंगे, उससे माँ लक्ष्मी इन्वोक होंगी, और माँ लक्ष्मी के इन्वोक होने के बाद उनका वहां स्थिर होने का, टिकने का मन करेगा। अब स्पेस एलिमेंट की बात करूंगी। स्पेस एलिमेंट क्या है, साउंड, यानी कि आप लक्ष्मी माँ के मंत्र चला दीजिए या श्री सूत्रम चला दीजिए। आप कुछ भी ऐसे मंत्र चला दीजिए यूट्यूब पे या किसी प्लेयर पे जो कि लक्ष्मी जी से रिलेटेड हो। अगर आप उनका उच्चारण अच्छे से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उन्हें सिर्फ चला ही भर देंगे, उससे भी वो एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो जाएगा कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। और लक्ष्मी जी जब स्थिर हो गई आपके घर, तब आप गणेश जी को प्रसन्न करेंगे। गणेश जी को क्यों प्रसन्न करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी तो आ गई, अब धन तो आ गया, अब आपको काम करने हैं, और आप जो भी काम करेंगे, जहां भी उस धन को लगाएंगे, वहां कोई विघ्न ना आए, वहां कोई अड़चन ना आए। इसलिए गणेश जी को प्रसन्न करना जरूरी है। गणेश जी को भी हम सिमिलर तरीके से इन्वोक करेंगे। उनके लिए हम पानी में, जल में, चाहे मिट्टी के बर्तन में, चाहे कांच के चौड़े बर्तन में, हम गुड़हल का फूल तैराएंगे और दूर्वा घास तैराएंगे, जिसे देख के गणेश जी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद जब वो अंदर आ गए, तब हम घी का दिया जलाएंगे, जिसमें अष्टगंध पाउडर होता है, एक बहुत ही आराम से मिल जाएगा आपको अमेज़न पे, और उससे बहुत ही सुंदर खुशबू, बहुत ही अमेजिंग मेस्मराइजिंग फ्रेग्रेंस निकलती है, और वो गणेश जी को बहुत पसंद है। वो आप डालिए और उसको डालने के बाद दिया जलाइए, उससे गणेश जी प्रसन्न होंगे। फिर एयर एलिमेंट में गणेश जी को इन्वोक करने के लिए हम सैंडलवुड परफ्यूम, यानी कि चंदन का इत्र यहाँ तहाँ लगाएंगे। जब गणेश जी आपके घर आ चुके होंगे, तो वो इत्र उन्हें और अट्रैक्ट करेगा और वहां ऑल्टार पे टिकने के लिए मजबूर करेगा। और सोने पे सुहागा तब होगा जब स्पेस एलिमेंट के हिसाब से आप ओम गण गणपतये नमः इसका मंत्र का उच्चारण या तो करेंगे या इसको चला देंगे आप यूट्यूब पे या किसी प्लेयर पे। बस इतना करने से गणेश जी वहां स्थापित हो जाएंगे। फिर बारी आई माँ सरस्वती की, क्योंकि माँ सरस्वती के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। आपको विजडम ही नहीं आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप क्या करें, इस धन का क्या करें। अड़चने भी दूर हो गई, धन भी आ गया, अब धन का क्या करना है, सही तरीके से कैसे यूज करना है, उसके लिए माँ सरस्वती को इन्वोक करना और इनवाइट करना बहुत जरूरी है। सरस्वती माँ हमें राइट डिसीजंस लेने के लिए केपेबल करती हैं। उन्हें सफेद रंग बहुत प्रिय है, तो जब वो आपके घर आए, उस समय बाहर जल में सफेद फूल तैरने चाहिए। सफेद फूल तैरेंगे तो वो इनवाइटेड फील करेंगी और अंदर आएंगी आपके घर। वहां आने के बाद आप उन्हें मोगरे की खुशबू, यानी कि मोगरे के इत्र से उनका वेलकम करें। और जब वो बिल्कुल ऑल्टार के पास आ जाएं, आपके मंदिर के पास आ जाएं, तो वहां उन्हें भोग लगाएं अक्षत का, यानी सफेद चावलों का। और भोग लगाने के बाद उनके लिए आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये उन्हें बहुत पसंद है। या तो आप खुद बोलें या आप चला दें किसी प्लेयर पे, उससे सरस्वती माता खुश हो जाएंगी। और जब आप इन तीनों को इन्वोक कर दें, अपने घर में इनवाइट कर दें, तो आपको इन्हें पूजा के ऑल्टार पे, यानी कि पूजा की चौकी पे स्थापित करना होता है। ऑलवेज रिमेंबर, लक्ष्मी माँ को हमेशा गणेश जी के राइट साइड में बैठाएं, राइट साइड में स्थापित करें, यानी कि दाएं हाथ पे। लक्ष्मी जी उनसे बड़ी हैं, तो इसलिए उन्हें हमेशा राइट साइड में रखा जाता है। सरस्वती माँ को चाहे आप लक्ष्मी जी के भी राइट साइड में रख दें, चाहे आप गणेश जी के लेफ्ट साइड में रख दें, दैट इज परफेक्टली फाइन। और जब ये तीनों स्थापित हो जाते हैं और जो एनर्जीज का संगम होता है, उससे जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, दैट इज सुपर डुपर अमेजिंग। I wish you a very prosperous and a very superb Deepavali this year.